जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये नवग्रह के मंत्रों को लेकर है। अक्सर आप लोगों ने सवाल करा है कि गुरुजी हमें ना ग्रहों के जो 9 ग्रह होते हैं उनके मंत्र चाहिए ताकि हम इजीली उन्हें जाप कर सकें। किस तरीके से उनका उच्चारण करना है समझ जानकारी आप लोग मांगते रहते हो। साथ ही साथ आपके दिमाग में ये रहता है कि हमने कई जगह कुंडली दिखाई तो कुंडली में कोई ना कोई दोष या कष्ट निकल आता है जिसका कारण आप नहीं समझ पाते या आपको निवारण नहीं मिलता। तो उनके लिए ये मंत्र बहुत ही सटीक काम करेंगे। आज मैं आपको वो 9 के 9 मंत्र देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो 9 ग्रहों को शांत करने में आपके लिए एक हिम्मत का काम करेंगे और आपके जीवन से जो कुंडली का कोई दोष है, कष्ट है, उसको मिटाएंगे। जीवन में आपके कई सारे परिवर्तन होंगे। अगर आप कुछ उपाय टोटके नहीं कर पा रहे हो, आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये मंत्र जब आप चालू करो, जीवन से आधी से ज़्यादा समस्याएं अपने आप समाधान होने लग जाएगा। जीवन से अपने आप ऐसे कुछ रास्ते खुलने लग जाएंगे जिसका निवारण आप कहीं समय से कुछ ना कुछ करके या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, नवग्रह की जो भूमिका है किसी के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न ग्रहों की जो स्थिति का हमारे भाग्य पर विशेष प्रभाव डालते हैं। जिस प्रकार ग्रहों के शुभ प्रभाव के जीवन में अच्छे परिणाम लाते हैं, उसी प्रकार अशुभ प्रभाव आपदा का कारण बन सकते हैं। जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति के आधार पर ग्रह अच्छा या बुरा परिणाम देगा। यदि ग्रह खराब स्थिति में है तो इसके प्रभाव से जीवन नष्ट हो सकता है। इसमें आपका शनि, मंगल, राहु, केतु, इन सभी ग्रहों की हानि पहुंचाने की शक्ति अधिक होती है। ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण लाख कोशिशों के बाद भी कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। आर्थिक तंगी बढ़ती जाती है, पैसों की समस्या बढ़ती जाती है, रोग व्याधि का प्रकोप बढ़ जाता है। जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं, कठिन समस्याएं आने लगती हैं जिनका निस्तारण नहीं मिल पाता। अगर आप कुंडली में ग्रह कमजोर हैं या ग्रहों की दृष्टि है तो आपको ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करना ज़रूरी है। जैसे आपको पता चल जाता है कि भैया इस ग्रह की कुदृष्टि हमारे जो कुंडली में पड़ रही है या ये ग्रह जो है, फलाना ग्रह जो है वो खराब चल रहा है आपकी कुंडली के अनुसार, तो ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों का उल्लेख किया गया है। ये 9 ग्रहों में जो हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। प्रत्येक जो ग्रह का हमारे जीवन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अलग अलग ग्रह कभी अच्छा प्रभाव देते हैं तो कभी कभी बुरा समय भी ला के देते हैं आपको। नवग्रह शांति के लिए प्रत्येक ग्रह के लिए अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। अब किस प्रकार से आपको कौन से ग्रह को शांत करना है तो उसका मैं आपको थोड़ा सा विधान बता देता हूँ। छोटे छोटे आपको विधान बता रहा हूँ ताकि इजीली आप इसे अपनी जो दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और निवारण आप पा सकते हैं। अगर आपके पास पैसों की दिक्कत है, जो उपाय करने के लिए समस्या है कि भैया उपाय नहीं कर सकते, पैसों की दिक्कत है, ये कैसी भी संकट बाधा है, तो कम से कम कोई बीमार व्यक्ति है वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो मंत्र जाप तो मन ही मन कर सकता है ना। तो जब हम 9 ग्रह की बात करते हैं तो सबसे पहला जो ग्रह है और जो जिसे हम ग्रहों का राजा भी कहते हैं वो है सूर्य ग्रह। सूर्य सौर मंडल का राजा है। सूर्य के शुभ प्रभाव से नौकरी, समृद्धि और मान सम्मान मिलता है। तो अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं मान सम्मान खो उठा है या आपको नौकरी में दिक्कत आ रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, सुख समृद्धि नहीं मिल रही है, तो सूर्य का एक बीज मंत्र है। आपको मैं ये बोल के सुना देता हूँ। जो मंत्र है वो है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम श सूर्याय नमः। रोज सुबह स्नान करके इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। ये किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से या सीधा संडे से भी आप शुरू कर सकते हैं। जैसे ही धूप निकल जाती है, धूप निकलने के 2 घंटे बाद इस मंत्र का 108 बार उच्चारण ज़रूर कीजिए। अब जब हम सूर्य की जो सूर्य ग्रह की बात करें तो उसके साथ उसके बाद जो आता है, जो ग्रह है वो है चंद्रमा ग्रह। यदि कोष्ठिर चंद्रमा कमजोर हो तो जातक को मानसिक परेशानी, माता पिता की बीमारी और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप मेंटली हरास्ड फील करोगे, मेंटली डिस्टर्ब्ड फील करोगे, मेंटली आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, टेंशन, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बढ़ता जाएगा। माता पिता से रिलेटेड बीमारियां आपकी बढ़ती जाएंगी, मतलब उनको कोई ना कोई परेशानी आए दिन लगी रहेगी, पैसों का संकट बढ़ेगा, इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो अब इसको कैसे ठीक करा जाए, उसके लिए
चंद्रमा का बीज मंत्र है। अगर आप उपाय करने में असमर्थ हैं तो चंद्रमा का जो बीज मंत्र है वो है ओम श्राम श्रीम श्रोम श चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन शाम के समय जब सूरज ढल जाता है उस समय आपको 108 बार जप करना होगा। अब समय का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि समय अनुसार ही अगर आप ग्रहों का पूजन करेंगे या मंत्र जाप करेंगे तो ही आपको उसका अधिक फल मिलेगा। ठीक है, अगला जो आ जाता है ग्रह वो है मंगल ग्रह। अब बात करता हूँ मैं मंगल ग्रह की। सौभाग्य से जातक के साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, लेकिन यदि मंगल आपका कमजोर हो तो ये साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास की कमी होती है, यानी कि कॉन्फिडेंस और जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो बिल्कुल विपरीत दिशा में घूमती है, यानी कि अपोजिट होता है। तो मंगल का बीज मंत्र आप मुझसे ले लीजिए और इस मंत्र का जाप हर मंगलवार सुबह स्नान करने के बाद इस मंत्र को 108 बार आपको जप करना है। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम श भौमाय नमः। ये है मंगल ग्रह का मंत्र। अब मैं आ जाता हूँ सीधा सीधा बुध मंत्र पे, यानी कि बुध ग्रह के मंत्र पे। जीवन में प्रसिद्धि और समृद्धि पाने के लिए कोष्ठी में बुध की मजबूत स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। बुध के शुभ प्रभाव से बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है, यानी कि बुद्ध से रिलेटेड, यानी कि बुद्धि से रिलेटेड आपके जो भी कार्य हैं तो अगर आपको उनको प्रायोरिटी देनी है, बढ़ाना है, तो आपको इस बीज मंत्र का प्रयोग करना है ताकि आप सही बुद्धि से काम कर सके, सही डायरेक्शन में आप जा सके। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन आपको 108 बार करना है, हर वेडनेसडे, किसी भी वेडनेसडे से आप कर सकते हैं। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम श बुद्धाय नमः। ये आपका बुध ग्रह का मंत्र है। अब आ जाते हैं बृहस्पति मंत्र पे। यदि बृहस्पति कोष्ठी में अच्छा है तो वित्तीय सुधार और सौभाग्य होगा, और अगर ये नहीं होता है तो इसका विपरीत आपको फल भुगतना पड़ता है। इस जो मैं आपको बृहस्पति के लिए जो बीज मंत्र देने जा रहा हूँ, इस मंत्र का आपको जाप करना है दोपहर के समय, प्रतिदिन दोपहर के समय इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र होगा आपका ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम श गुरुवे नमः। इस मंत्र को आप बीज मंत्र के तौर पे आप प्रयोग कर सकते हैं और दोपहर के समय इसका जाप कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ शुक्र ग्रह के मंत्र में। यदि शुक्र कोष्ठी में बली हो तो जातक आरामदायक जीवन व्यतीत करता है, और अगर आपका शुक्र खराब हो तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका लो होता है। आपकी जो प्यार है, पति पत्नी में जो आपसी संबंध है या लग्जरियस लाइफ आपको बिल्कुल विपरीत हो जाएगी अगर शुक्र ग्रह आपका कमज़ोर होगा। शुक्र ग्रह का हर शुक्रवार सुबह स्नान करें और इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से, किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं। मंत्र होगा आपका ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, या आप इसको भी जाप कर सकते हैं शुक्र ग्रह के लिए ओम द्राम द्रोम द्रोम श शुक्राय नमः। अब बात कर लेते हैं शनि मंत्र की, यानी कि शनि ग्रह की। अगर मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चलूँ तो ज्योतिष के अनुसार शनि कर्म के देवता है। शनि की अशुभ दृष्टि जातक का जीवन बर्बाद कर सकती है, और अगर आपको जीवन में बर्बादी नहीं चाहिए तो हर शनिवार शाम के समय इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम श शनिश्चराय नमः। ये मंत्र का आपको 108 बार शाम के समय जाप करना है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं राहु ग्रह की। छाया ग्रह राहु हमारे मन पर तनाव बढ़ाता है। कमजोर राहु के लिए टोटके के रूप में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। रोज रात को सोने से पहले इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। जो मंत्र है राहु का बीज मंत्र जो है वो है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम श राहुए नमः। इस मंत्र का आपको रोज रात को सोने से पहले जाप करना है 108 बार। अब बात कर लेता हूं मैं केतु ग्रह की।
राहु के समान एक अन्य छाया ग्रह केतु है। केतु के कमज़ोर होने पर जीवन में कई तरीके की परेशानियाँ आती है और आपका जीवन भ्रमित हो जाता है, आपके संकट बढ़ जाते हैं। केतु के शुभ प्रभाव पाने के लिए प्रतिदिन इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये मंत्र आपको रात्रि में ही जाप करना है और 108 बार जाप करना है। मंत्र आप सुन लीजिए, मंत्र है ओम श्राम श्रोम श्रोम शाह केतुवे नमः। ये थी समझ जानकारी नवग्रह के मंत्र की, कैसे उच्चारण करना है, कैसा किस समय पे आपको करना है। और इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट पे जय माता दी लिख दीजिए, शेयर ज़रूर कर देना ज़रूरतमंद लोगों के साथ और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सभी भक्तों से निवेदन है दरबार से बने रहें। जय माता दी, जय माँ डाट काली।